नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले हैं येलसिन टैबलेट के बारे में। चलिए दोस्त, आज आपको बताएंगे येलसिन 500 टैबलेट के बारे में। ये किसके लिए होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और किन दवाइयों के साथ नहीं लेना चाहिए, और इस दवा को कौन कौन से लोग ले सकते हैं, कौन कौन से लोग इस दवा को नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, आपको सब जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, येलसिन टैबलेट है, येलसिन 500 टैबलेट है। यह लुपिन कंपनी की दवा है। इसका साल्ट है लियोफ्लॉक्सासिन। यह दवा आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं यह किसके लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए फ़ायदा करता है। अब आपको बताते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन किसके कारण होता है और इसके लक्षण क्या है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, अब आपको बताते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण क्या है और कारण क्या है। सबसे पहले लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण यह है कि मूत्राशय में संक्रमण होने पर मूत्र मार्ग और मूत्राशय की परत में सूजन आ जाना, पेशाब के दौरान दर्द, जलन महसूस होना, बार बार पेशाब लगना या रात में पेशाब करने के लिए उठना और बहुत कम मात्रा में पेशाब होना, तत्काल पेशाब हो जाने का डर, बदबूदार और खूनी पेशाब होना, पेट के निचले हिस्से या पेल्विस में दर्द होना, हल्का बुखार लगना और अस्वस्थ महसूस होना, काफ़ी तेज़ बुखार आना, ठंड से कपकपी लगना, जी मचलना, उल्टी होना, फ्लैग दर्द क्या है? यह शरीर के एक तरफ के पेट के ऊपरी हिस्से और पीठ के बीच के क्षेत्र में होने वाला दर्द है। यह पसलियों के नीचे और श्रेणी के ऊपर एक ही ओर होता है। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं इसके कारण, जैसे संभोग, शुगर, अस्वस्थ रहने की आदत, मूत्राशय को पूरी तरह से खाली न करना, दस्त आना, मूत्र का अवरुद्ध प्रभाव, पथरी, गर्भ निरोधक का प्रयोग करना, एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक उपयोग करना, इसके कुछ कारण हैं। ठीक है दोस्त, और दोस्त ये देखिए, निमोनिया के लिए फ़ायदा करता है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं निमोनिया के लक्षण क्या है। जैसे बलगम वाली खांसी, बुखार आना, सांस लेने में कठिनाई या तेज़ी से सांस लेना, सीने में दर्द या बेचैनी, भूख कम लगना, तेज़ी से सांसें लेना, उलझन, कम रक्तचाप, खांसी में खून आना, धड़कन की तेज़ होना, मतली, उल्टी लगना, इसके कुछ लक्षण हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ये निमोनिया के कारण क्या है। निमोनिया के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कई प्रकार के जीवाणुओं में निमोनिया हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में निमोनिया करने वाले जीव का पता परीक्षण से भी नहीं लग पाता है, लेकिन आमतौर पर इसकी वजह स्ट्रेप्टोकोकस निमोन होता है। माइकोप्लाज्मा निमोन की वजह से होने वाले माइकोप्लाज्मा निमोनिया कभी कभी हल्का होता है और इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा ए और रिस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और जैसे वायरसों से भी निमोनिया हो सकता है। जिन लोगों को परीक्षण प्रणाली की समस्या है, उन्हें निमोनिया अन्य जीवों के कारण भी हो सकती है, जैसे कि निमोकाइटिस जीरोवसी या फंगल अक्सर उन लोगों में निमोनिया का कारण बनता है। कुछ डॉक्टर HIV परीक्षण की सलाह सकते हैं यदि इन्हें लगता है कि निमोनिया होने का कारण निमोकाइटिस जीरोवसी है। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं यह किसके लिए और किन रोगों के लिए फ़ायदा करते हैं। जैसे साइनोसाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, प्लेग, कॉर्निया अल्सर, आँख का आना, लाल बुखार, किडनी में सूजन आदि, इन सभी के लिए भी येलसिन टैबलेट फ़ायदा करता है। चलिए दोस्त, चलिए अब बात कर लें इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसको देखिए, एक गोली देते हैं, 1 टाइम देते हैं। इसको रात में या दोपहर में दे सकते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दें इसका डोजेज, क्योंकि वो डॉक्टर डिसाइड करता है किस हिसाब से किस पेशेंट को कितना डोजेज देना है। ठीक है दोस्त, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेके ही तभी दें इस येलसिन टैबलेट 500 को। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। जैसे दस्त होना, पेट में दर्द, उलझन, कब्ज बनना, पेट में सूजन होना, मतली, उल्टी जैसा लगना, चक्कर आना आदि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं तो आप इस दवा को बिल्कुल भी लेना बंद कर दीजिए, डॉक्टर से सलाह लेके तभी लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, यह येलसिन टैबलेट गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों को दुष्प्रभाव पड़ सकता है, तो इसे येलसिन टैबलेट गर्भ धारण करने वाली स्त्री इसका प्रयोग ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं येलसिन टैबलेट के बाद भी कई तरह के विपरीत प्रभावों का भी सामना कर सकती हैं, इसलिए ये उनके लिए नहीं है, ये उनका प्रयोग नहीं करेंगे।
ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं एल्सिन टैबलेट गुर्दे के लिए सही नहीं है, यूज़फुल नहीं है, तो इसको गुर्दे वाली बीमारी लोग इस दवा को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है दोस्त, अगर आपको लीवर की दिक्कत है तो इस दवा को भी नहीं लेना है। अगर आप हृदय के रोग से ग्रसित हो तो आप एल्सिन टैबलेट को ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो भी दवा लीजिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन दवाइयों के साथ एल्सिन टैबलेट को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इन दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो एल्सिन टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अल्फोजोसिन ग्रुप की सभी दवाइयों के साथ जो है एल्सिन टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोटालाल टैबलेट के सभी ग्रुप दवाइयों के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्त, एस्कार्बोस के ग्रुप के सभी दवाइयों के साथ एल्सिन टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एलोग्लिप्टिन ग्रुप के सभी दवाइयों के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए एल्सिन टैबलेट 500 का। मेटफॉर्मिन ग्रुप के सभी दवाइयों के साथ एल्सिन टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप कौन से रोग से ग्रसित हैं तो इस दवा को नहीं लेना चाहिए। जैसे आंतों में सूजन हो, शुगर हो और हृदय रोग हो, कैल्शियम की कमी हो, पोटेशियम की कमी हो, लीवर रोग हो, अगर इन सभी रोग से ग्रसित है तो आप एल्सिन टैबलेट का प्रयोग ना करें। ठीक है दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्त यार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्त, और आपको किसी भी दवा संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बारे में हम आपको वीडियो तुरंत लेकर आएंगे। ठीक है दोस्त, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।